भाइयों और बहनों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक किस्सा नहीं है। वो है एक घमंड के महल को धराशायी करने वाली सच्चाई। कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे वर्दी मिली तो भगवान समझ बैठा, और एक ऐसे साधु की जो असल में साधु नहीं बल्कि कानून का असली रखवाला था। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थान बिहार का एक छोटा सा गांव बरहपुर। गांव छोटा था लेकिन दिलवाले लोग रहते थे। शाम को चौपाल सजती, सुबह लोग खेतों में निकलते। हर घर में हंसी, हर नुक्कड़ पर चाय की चुस्की। लेकिन एक ही चीज थी जिसने गांव वालों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। डोंगा सिंह, थाने का ड्रोका साहब। नाम सुनते ही बच्चे बिस्तर के नीचे घुस जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रोका साहब तो पुलिस में होता है, कानून का रक्षक होता है। लेकिन नहीं बाबू, ये ड्रोका कानून नहीं, अपना डर चलाता था। रोज किसी न किसी को गाली देना उसका नियम था। रोज किसी न किसी को गाली देना उसका नियम था। अबे ओ बेवकूफ, दुकान फुटपाथ पे क्यों लगाई? तेरी मैया की, स्कूल टाइम में छोरा यहाँ का चिप्स खा रहा है। कभी किसी बुजुर्ग को धक्का दे देता तो कभी बिन बात के लाठी मार देता। अब सुनिए कहानी का असली मोड़। एक दिन गांव में सुबह सुबह एक साधु बाबा आए। लंबे केश, सफेद दाढ़ी, भगवा कपड़े, हाथ में कमंडल और आंखों में एक शांति। आकर मंदिर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। गांव वाले बड़े श्रद्धा से पानी लाए, दूध दिया। बाबा ने मंत्र पढ़े, आशीर्वाद दिए। लेकिन तभी आ गया वही ड्रोका डोंगा सिंह। गाड़ी से उतरा, दूर से देखा कि कोई भगवा कपड़ों में बैठा है। बिना कुछ पूछे गाड़ी से निकला, सीधा बाबा के पास गया। अबे ओ, साधु के नाम पे धंधा करता है? ये मंदिर है तेरे बाप का, चल निकल यहां से। बाबा बोले, बेटा मैं तो बस 2 दिन ठहर के आगे बढ़ जाऊंगा, न किसी से मांगा न कुछ मांगूंगा। ड्रोका ने गरजते हुए कहा, बहुत बकवास कर रहा है, और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरे गांव में सन्नाटा, जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। बाबा बस मुस्कराए और बोले, आज नहीं बोलूंगा, लेकिन कल सुबह लौटूंगा। अगले दिन सुबह 10 बजे पूरे गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए थे। तभी एक सरकारी गाड़ी आई। काले शीशे, पुलिस की सीटी, और गाड़ी से उतरे वही बाबा। लेकिन इस बार भगवा नहीं, सूट बूट में, साथ में 4 सिपाही। और एक जोरदार आवाज, कहाँ है थानेदार डोंगा सिंह? गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबा बोले, मैं हूं डीएसपी शंकर प्रसाद, क्राइम ब्रांच, पटना। मैं हूं डीएसपी शंकर प्रसाद, क्राइम ब्रांच, पटना। गुप्त जांच पर था, जनता से पुलिस के व्यवहार का निरीक्षण करने। अब डोंगा के पसीने छूट गए। कांपते हाथों से सलाम ठोका। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डीएसपी साहब गरजे, कानून की वर्दी पहनकर तू खुद को भगवान समझ बैठा? गांव वालों को डराया, धमकाया। एक बुजुर्ग साधु समझ के थप्पड़ मारा। अब सस्पेंड नहीं, सीधे जेल जाएगा। वहीं गांव के बीच में सिपाहियों ने डोंगा सिंह की वर्दी उतरवाई। कमर से बेल्ट, कंधे से बैज। गांव वाले देख रहे थे और ताली बजा रहे थे। कोई कह रहा था, भगवान है जो खुद आया और हमें इंसाफ दिलाया। और उस दिन के बाद बरहपुर में कभी कोई पुलिस वाला अपनी ताकत नहीं दिखा पाया। लोग अब भी उस दिन को याद करते हैं। तो साथियों, आपने पहली कहानी तो सुनी।
जहां ड्रोका डोंगा सिंह की अकड़ को डीएसपी साधु ने मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हारने वाले होते हैं जो गिर के उठते हैं, पर कुछ होते हैं जो गिर के जहर बन जाते हैं। और डोंगा सिंह अब बना था जहर। ड्रोका हुआ था सस्पेंड। वर्दी उतरी, इज्जत गई, लोग हंसे, लेकिन उसे अपनी वर्दी से नहीं, अपने घमंड से प्यार था। मैं एक साधु से हारा। गांव वाले ताली बजाएं। मुझे नीचा दिखाया उस आदमी ने जिसने खुद को छुपाया था। उसी रात वो अपनी खटारा मोटरसाइकिल पर निकला। शराब के नशे में, आंखों में जलन और दिमाग में सिर्फ एक शब्द, बदला। अगले कुछ महीनों तक चुपचाप डोंगा ने शुरू किया एक गुप्त गिरोह। गांव के कुछ बदमाशों को इकट्ठा किया। जो पहले उससे डरते थे, अब पैसों के लालच में उसके साथ हो लिए। उसने शुरू की गांव में अफवाहें फैलाना। डीएसपी साहब तो दिखावे के लिए आए थे, असल में तो उन्होंने गांव की जमीन खरीद ली है। वो मंदिर को हटवाने वाले हैं। अब सरकार का कब्जा होगा। धीरे धीरे लोगों के मन में शक बैठाया। अगला वार, गांव में दंगा। एक दिन डोंगा के भेजे लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और उसके बाद अफवाह फैलाई। ये सब डीएसपी के कहने पर हुआ है। वो अब साधु वेशधारी नहीं, सरकार का आदमी है। गांव में गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने थाने में प्रदर्शन किया, डीएसपी के खिलाफ नारेबाजी हुई। सब कुछ बर्बादी की ओर जा रहा था। लेकिन पलटवार, डीएसपी की वापसी। जब डीएसपी शंकर प्रसाद को इसकी भनक लगी, वो दोबारा लौटा। इस बार साधु नहीं, बल्कि कमांडो टीम के साथ, सीआईडी दस्ते के साथ और एक कैमरा टीम के साथ। गांव में खुलासा किया गया। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और वो सारे लोग जो डोंगा सिंह ने खरीदे थे, सब सामने आए। डोंगा की चालें एक एक कर खुल गईं। अब वो सिर्फ बदतमीज अफसर नहीं, बल्कि राज्य विरोधी साजिशकर्ता, अफवाहबाज और अराजकता फैलाने वाला अपराधी बन चुका था। अंतिम दृश्य, न्याय का आखिरी चाबुक। गांव के उसी चौक में जहां उसने साधु को थप्पड़ मारा था, उसे हथकड़ी पहनाई गई। इस बार कोई गुस्सा नहीं था, बस डीएसपी साहब की एक लाइन थी, गुनाह जितना बड़ा हो, कानून उतना ही शांत होता है। तूने डर दिखाया, हमने सबूत। अब सजा तुझे मिलेगी कानून के हाथों, जनता की। और तब डोंगा को 10 साल की सजा हुई। उसका पूरा गिरोह उजागर हुआ और गांव में फिर से शांति लौट आई। अब भी गांव वाले मंदिर के पीपल के नीचे बैठते हैं, जहां एक छोटा सा पत्थर रखा है जिस पर लिखा है, यहां एक दिन न्याय साधु के भेष में आया था। झूठ का अंत चुपचाप और शांत होता है। अंत नहीं, सीख। हाँ, गुनाह जब घमंड से जन्म लेता है तो उसे मिटाने के लिए कानून खुद उतर आता है। अगर आप चाहें, मैं इस पूरे पार्ट को वीडियो के लिए फुल स्क्रिप्ट, डायलॉग, बेस्ट ड्रामा या ऑडियो वॉइस ओवर। अंतिम दृश्य, न्याय का आखिरी चाबुक। गांव के उसी चौक में जहां उसने साधु को थप्पड़ मारा था, उसे हथकड़ी पहनाई गई। इस बार कोई गुस्सा नहीं था, बस डीएसपी साहब की एक लाइन थी, गुनाह जितना बड़ा हो, कानून उतना ही शांत होता है। तूने डर दिखाया, हमने सबूत। अब सजा तुझे मिलेगी कानून के हाथों, जनता की नजरों के सामने।